नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। पिछले कुछ भागों में शूर्पणखा के चरित्र की चर्चा हम कर रहे थे। किस तरह से जीवन में वासनाएं जब प्रभावी होती हैं तो व्यक्ति का पतन होता है, और केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण कुल का नाश भी हो सकता है। और रामचरितमानस तो चरित्र को मुख्य मानता है, इसलिए चरित्र का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण शूर्पणखा के चरित्र के माध्यम से किया गया। आइए अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई, वध हुआ खरदूषण का, रावण के पास गई, रावण को उसने नीति का उपदेश दिया। ये चर्चाएं हम कर चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। भगवान राम तो पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर है, वो तो घटघटवासी है, अंतर्यामी है। भगवान अच्छी तरह जानते हैं अब आगे किस तरह की घटनाएं घटित होने वाली है, और इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, यहां राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमासो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। भगवान ने आगे की परिस्थिति जान करके लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए तब मां सीता को उन्होंने समझाया। क्या समझाया? बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। भगवान राम ने सीता जी से कहा, हम कुछ नर लीला करेंगे, आप अग्नि में प्रवेश करें, और लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये अद्भुत प्रसंग हमें देखने को मिलता है। गोस्वामी जी के हर शब्द पर अगर विचार करें, हर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, यहां राम जस जुगति बनाई। यहां गोस्वामी जी के शब्दों में यहां और वहां शब्द का प्रयोग बड़ा हुआ है। अनेक स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, लेकिन इस शब्द में बड़ी गोस्वामी जी की गूढ़ता दिखाई देती है। आप ध्यान देंगे, जहां भगवान राम का प्रसंग होगा या राम से जुड़े हुए किसी चरित्र का वर्णन होगा, तो गोस्वामी जी तुरंत यहां शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहां आसुरी शक्ति का वर्णन होगा, तुरंत कहेंगे, वहां निशाचर रहें सशंका। वहां आप कहेंगे, यहां और वहां में फर्क क्या है? मैं बता दूं आपको। यहां शब्द के संबोधन का अर्थ है जहां मैं हूं, लिखने वाला, जहां कवि विद्यमान, उसको वो कह रहा है यहां, मतलब यहां की बात है। और जो गलत प्रवृत्तियां हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं,
वो यहां नहीं, वो वहां है, वहां। क्योंकि ऐसी राम कथा की रचना तभी संभव है जब आप ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हो, देवी संपदा के साथ जुड़े हुए हो, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो, प्रभु की भक्ति से जुड़े हुए हो। अगर आपने अपने आप को आसुरी प्रवृत्तियों से जोड़ लिया, अगर आपने निशाचर प्रवृत्तियों से अपने आप को जोड़ लिया, तो फिर राम कथा संभव नहीं है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के इन शब्दों में बड़ी गूढ़ता है। और आगे वो लिखते हैं, यहां राम जस जुगति बनाई। जुगति, बड़ी योजना बनाई भगवान ने और बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमानी से। अब ये जुगति क्या है और क्यों ये जुगति बनाई है, थोड़ा सा हम इसको भी समझने का प्रयास करें। भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर, और आप जानते हैं परमात्मा का स्वभाव कैसा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट नहीं सुहाता। लेकिन आगे जो घटना घटने वाली है उस पर भी गौर करिए। आगे मारीच कपटी मृग बन करके सामने आने वाला है। लंकापति रावण छल के द्वारा सीता हरण करने वाला है। भगवान को छल और कपट नहीं सुहाता, लेकिन सामना इन्हीं से करना है। अब क्या किया जाए? शास्त्रों में एक जगह वर्णन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सीधे शब्दों में कहूं, जैसे के साथ तैसा। ये भगवान का गुणधर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, लेकिन भगवान जैसी घटना परिस्थिति होती है उसके अनुसार आचरण करते हैं। ये जुगति है, इसी को जुगति कहते हैं। जुगति का मतलब यही है, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना। धर्म के बारे में भी कहा गया है, धर्म का पालन वो कर सकता है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का आचरण करे। इसी को जुगति कहते हैं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जुगति शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे उन्होंने क्या किया, जैसे के साथ तैसा, यानी कपटी मृग बन करके आओगे, छल करोगे, तो हम भी नकली सीता तुमको तुम्हारे सामने कर देंगे। माया सीता तुम्हारे सामने कर देंगे। छल के साथ छल, कपट के साथ कपट। लेकिन यह भगवान का स्वभाव नहीं है, लेकिन विवशता है, क्योंकि भगवान को आगे की लीला संपादित करनी है। और यह इसलिए जरूरी है, पहली बात, अगर ये छाया सीता, माया सीता, जो भी शब्द का प्रयोग हम करें, अगर भगवान इसको न अपनाते, अगर इसको अपने पास न रखते, और अगर रावण आता सीता हरण करने के लिए, तो विचार करिए, रावण के स्पर्श मात्र से सती सीता जैसी पवित्र नारी का सतीत्व भंग नहीं होता। तो सीता की मर्यादा, राम की मर्यादा, इन दोनों को बचाना बड़ा मुश्किल होता। दूसरी बात, यह सबसे ज्यादा संभव है कि अगर यहां छाया सीता न होती,
माया सीता न होती। और अगर रावण सीता हरण करने के लिए मां जानकी का, सीता का स्पर्श करता, तो सीता का पतिव्रत धर्म और उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि हो सकता है कि स्पर्श करने मात्र से रावण भस्म हो जाता। और अगर रावण भस्म हो जाता तो राम की लीला अपूर्ण हो जाती, क्योंकि संपूर्ण निशाचरों का सर्वनाश कैसे होता? वो तो युद्ध के द्वारा ही संभव है। और युद्ध तभी होगा जब रावण जीवित रहेगा। रावण अगर इस तरह से भस्म हो जाता तो शायद राम रावण युद्ध नहीं होता। इन तमाम बातों को विचार करना जरूरी था और इसीलिए भगवान ने जुगति निकाली, यानी युक्ति निकाली, एक तरीका निकाला जिससे कि ये सारे कार्य सिद्ध हो सके। और गोस्वामी जी आगे लिखते, बोले सुनहु उमा सो कथा सुहाई। सुनहु उमा, यहां उमा शब्द का प्रयोग किया है। भगवान शंकर की दो अर्धांगिनियां रही हैं, पहली उमा और दूसरी पार्वती। यहां उमा शब्द का प्रयोग किया गया, सती उमा, उसका प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर संकेत दे रहे उमा शब्द से कि ये वही प्रसंग है जिसके कारण आपको राम के प्रति संदेह हुआ, परीक्षा ली और आपको देह त्यागनी पड़ी। ये वही प्रसंग है, ये वही प्रसंग की शुरुआत है। इसको समझ लो। सीता हरण होने वाला है, राम विलाप कर रहे हैं, जबकि राम अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीता वो सीता नहीं है जो मेरी अर्धांगिनी है। ये तो छाया सीता है, माया सीता है। भगवान स्वयं ने इस लीला को रचा है। तो उनका विलाप करना, उनके आंसू बहाना लीला हुई कि नहीं हुई? यहां स्पष्ट समझ लो। पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर अपनी लीला स्वयं रच रहा है और वो स्वयं लीला रच करके पत्नी के वियोग में विलाप कर रहा है। अब संदेह की आवश्यकता कहां है? तो भगवान शंकर उमा शब्द से संबोधित कर रहे हैं कि इस पूरी लीला को समझो, बात समझ में आ जाएगी। और एक और बात, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। भगवान शंकर सुहाई, सुहाना मतलब अच्छी लगना। मन में बड़ा विचार आता है क्योंकि आगे सीता हरण होने वाला है। क्या सीता हरण भगवान शंकर को सुहाई लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं, भगवान शंकर के सुहाई शब्द के पीछे जो संदेश है वो ये है कि प्रारंभ चाहे दुखदाई हो लेकिन इसका अंत सुहाना है। यानी इस घटना से रावण आदि राक्षसों का संहार होगा, अधर्म का नाश होगा, धर्म की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। इसलिए सुहाइए, कहते ना अंत भला सो सब भला। अंत अच्छा होना चाहिए, परिणाम सुखद होना चाहिए। इसलिए प्रारंभ आपको अटपटा लगेगा लेकिन अंत इसका बड़ा सुखद है, अंत इसका बड़ा अद्भुत है। देवताओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी, सकल समाज सुखमय होगा। ये उसका कार्य है और इसलिए भगवान शंकर के लिए ये सुहाई है, कथा सुहानी है। एक एक शब्द रामचरितमानस का अगर आप देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा, लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो जनक सुता से भगवान ने कहा, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं।
जनक सुता शब्द का प्रयोग करके समझा रहे। जनक सुता शब्द का प्रयोग शायद भगवान इसलिए कर रहे, आप विचार करिए, एक सामान्य नारी अगर हो और सामान्य नारी से कहा जाए कि तुम थोड़े समय के लिए मुझसे दूर चली जाओ, मैं तुम्हारी हम शक्ल को मेरे पास रखूंगा, बताइए क्या वो सहमत होगी? क्या वो इसकी अनुमति देगी? बिल्कुल नहीं। पत्नी को छोड़कर तुम हमशक्ल को अपनाना चाहते हो, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अपनाना चाहते हो, कोई स्त्री स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन भगवान राम कहते हैं, मैं जानता हूं तुम जनक सुता हो, और जनक जी कौन है? विदेह राज है, तुम उनकी कन्या हो, और इसलिए तुम्हें देह का मोह नहीं है। जनक जी की कन्या हो, जो देहाभिमान से ऊपर उठ चुके उनकी कन्या हो, इसलिए तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी, और तुम पावक महु करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। अग्नि के अंदर प्रवेश करो कुछ समय के लिए। कई लोगों के मन में एक विचार आता है, ये अग्नि में प्रवेश क्यों, और क्या है अग्नि में प्रवेश? कुछ समय के लिए सीता जी को दूर करना था, तो कोई और स्थान ढूंढा जा सकता था, या देवताओं का कार्य कर रहे तो देवताओं को सौंप दिए जाती सीता की, इसको आप अपने पास रखिए, मैं माया रूपी सीता को अपने साथ रखूंगा। आखिर देवता का कार्य ही तो भगवान कर रहे, देवताओं को सौंपते जहां सीता सुरक्षित रहती। अग्नि को सौंपा, अग्नि में प्रवेश कराया। उसके पीछे कारण है, पुराणों में एक कथा आती है, अगर उस कथा को हम सुन लें, जान लें, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। और पुराणों में प्रसंग क्या आता है? दक्ष सावर्णी के वंश में वृषध्वज नाम का राजा, बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा था, लेकिन किसी कारणवश उसके द्वारा लक्ष्मी का अपमान हुआ और उसे दरिद्र होने का श्राप मिल गया। फिर उसके कुल में दरिद्रता आ गई, परंतु उसके बाद उनके प्रपौत्र धर्मध्वज और कुशध्वज हुए। कुशध्वज ने मालावती के साथ विवाह किया, और विवाह के बाद लक्ष्मी की तपस्या करी, ताकि लक्ष्मी का कोप मिटे और लक्ष्मी की कृपा हो। लक्ष्मी की तपस्या करी, लक्ष्मी प्रसन्न हुई, और लक्ष्मी ने वरदान दिया, मैं तुम्हारे यहां कन्या के रूप में अवतरित होंगी, लेकिन आंशिक अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में नहीं, आंशिक अवतार के रूप में। इतना लंबा श्राप झेलने के बाद, लक्ष्मी के कोप के बाद, तुम्हारी तपस्या से लक्ष्मी ने कहा मैं प्रसन्न तो हुई हूं, लेकिन अभी पूर्ण नहीं, आंशिक रूप में मैं तुम्हारे यहां हूं। तो कुशध्वज ने कहा ठीक, जितनी कृपा हो उतनी ही बहुत। उनके यहां एक कन्या ने जन्म लिया। अब कन्या ने जन्म लेते ही वेद मंत्रों का उच्चारण किया, तो नाम उस कन्या का रह गया वेदवती। ये वेदवती बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। अब चूंकि ये लक्ष्मी का अवतार है, और लक्ष्मी किसको वर्ण करेगी? आप सब जानते हैं, हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कहते, लक्ष्मी हमेशा नारायण को वर्ण करेगी। तो नारायण को पाने के लिए ये वेदवती पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने चली, कठोर तपस्या करी।
और तपस्या के बाद इसे वरदान मिला कि तुम्हें पति रूप में नारायण मिलेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं। वेदवती यहां से चल करके एक और पर्वत पर गई, वहां फिर तपस्या शुरू करी, क्योंकि एक जन्म बाद क्यों, ये वेदवती समझ नहीं पाई। उसने सोचा और तपस्या करूंगी और इसी जन्म में मैं अपने नारायण को पाऊंगी, और तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। कहते हैं जब तपस्या कर रही थी वेदवती, कठोर तप कर रही थी, उसी समय रावण वहां से निकला पुष्पक विमान में बैठकर। रावण ने पर्वत के ऊपर एक अति सुंदर नारी को देखा। रावण का चरित्र तो आप सब जानते हैं। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नारी कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। ये तो रावण का चरित्र है। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नारी कुमार, देवलोक यक्ष लोग नाग लोग जितने लोकों में उसने आक्रमण किया, क्या किया, जहां जो भी सुंदर स्त्री मिली उसे उठाकर ले आया, उसे अपनी पत्नी और या दासी बना लिया। रावण का यह कामासक्त चरित्र किसी से छुपा हुआ नहीं, सब जानती। तो रावण ने विमान में से देखा एक अति सुंदर स्त्री यहां बैठी है, तुरंत रावण विमान से उतरा। अब पानी की लालसा थी रावण की, लेकिन रावण चालाक था, चतुर था। रावण ने सोचा पहले स्थिति परिस्थिति को भांप लूं, अपने मन की बात सीधी सामने रखने की बजाय उसने थोड़ा सा पहले तरीके से काम लेना चाहा। उसने क्या किया, कंदमूल फल के टोकरे लिए और वेदवती के पास जाकर के उन्हें अर्पण करके नमन किया। रावण बड़ा चतुर चालाक, और रावण ने कंदमूल फल अर्पण करने के साथ साथ वेदवती को बुरी नीयत से स्पर्श भी किया। रावण ने सोचा अगर देवी नाराज होगी तो कह दूंगा कि मैं तो श्रद्धा से फल फूल अर्पण करने आया, भूल से कुछ हाथ छू लिया होगा तो क्षमा करें, बात खत्म। और अगर मेरे स्पर्श से वो नाराज नहीं होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मुझे मिल सकती है, मैं इसको अपना सकता हूं, सिग्नल मिल जाएगा। रावण बड़ा चालाक था, तो उसने स्पर्श किया, लेकिन गलत नियत से स्पर्श किया, बुरी भावना से स्पर्श किया। वेदवती समझ गई, भांप गई, और वेदवती को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध में आकर वेदवती ने कहा, तूने मेरे शरीर का स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया, अब इस देह से परमात्मा मिलने वाले नहीं है, क्योंकि अब ये देह उनके योग्य नहीं रही। एक कामी पुरुष ने मुझे बुरी नीयत से स्पर्श किया, मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे परमात्मा अब इस जन्म में नहीं मिलेंगे। लेकिन हे दुष्ट, मैं तुझे श्राप देती हूं कि मैं तेरे विनाश का कारण बनूंगी, तेरा विनाश मेरे माध्यम से होगा, ऐसा श्राप दे दिया। रावण तो भागा वहां से। उसके बाद वेदवती ने मन में सोचा अब ये देह किस काम की, क्योंकि अब परमात्मा तो मिलने वाले है नहीं। दुष्ट ने मुझे बुरी नीयत से स्पर्श किया है, अब मैं इस देह को रखकर क्या करूं। तो वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। पुराणों में कथा आती है, देवी भागवत में कथा आती है, अग्नि में प्रवेश किया। अब इस कथा से हम जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं उसको अगर जोड़ेंगे तो बात समझ में आएगी। याद रखिए,
वेदवती को आशीर्वाद मिला था तुम्हें नारायण मिलेंगे। लक्ष्मी ने कहा था यह मेरा आंशिक अवतार है। लक्ष्मी स्वयं का अवतार है लेकिन आंशिक अवतार है। भगवान राम ने अग्नि से जिसको पाया ये वही वेदवती वही है। चूंकि भगवान मिलेंगे ऐसा वरदान मिला था इसलिए मिले। आंशिक अवतार था तो आंशिक रूप में मिले, कुछ समय का साथ रहा और बाद में रावण चुरा कर ले गया। ये वही सीता है, वही वेदवती है जो सीता के रूप में अग्नि में से भगवान ने प्राप्त करी। इसीलिए अग्नि के अंदर प्रवेश कराया गया। अग्नि प्रवेश का मतलब यही है क्योंकि अग्नि के अंदर वेदवती समाहित है। उस वेदवती को पूर्व जन्म का वरदान भी फलित होना था और राम का सानिध्य भी पाना था। आंशिक ही सही लेकिन पाना था। इसलिए वेदवती वो लक्ष्मी है। नारायण के साथ लक्ष्मी के अलावा कोई और रह नहीं सकती है। इसलिए लक्ष्मी स्वरूपा वेदवती सीता के रूप में भगवान अग्नि से प्राप्त करते हैं और यही रावण सीता का हरण करता है। ये पूरा प्रसंग अगर समझेंगे तो अग्नि की प्रवेश का वर्णन समझ में आ जाएगा। और गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान पाए क्योंकि लक्ष्मण जी उस समय वहां नहीं थे। लक्ष्मण गए बनई जब लेन मूल फल कंद। जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने गए तब ये लीला रची गई। तो मन में एक विचार आता है, एक प्रश्न खड़ा होता है। जो लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ जन्म से लेकर सतत हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान राम के साथ जुड़े हुए लक्ष्मण, हर क्षण राम की सेवा में तत्पर हैं लक्ष्मण। तो भगवान राम ने ये बात लक्ष्मण जी से क्यों छुपाई? उनके जाने के बाद इस लीला को क्यों किया? ये छुपाने की आवश्यकता क्या थी? उसके पीछे कारण है। एक दो बातें जरा ध्यान समझनी होगी। हमारे शास्त्रों में और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कई जगह स्पष्ट किया है, राम ब्रह्म स्वरूप हैं, लक्ष्मण जीव हैं और सीता माया है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। लक्ष्मण जी यद्यपि साथ है, सेवा में तत्पर हैं, वो एक देहिक संबंध है, भाई है, देहिक लीला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक जीव है और ये लीला हो रही है माया की लीला। मायापति कर रहे माया की लीला। मायावी रावण के लिए माया की लीला कर रहे हैं और माया से जीव अक्सर भ्रमित हो जाता है। माया के कारण ही जीव को भ्रम पैदा होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब सती का वेश धारण, सती ने सीता का वेश धारण किया, राम की परीक्षा लेने गई, तब क्या हुआ? तब भी लक्ष्मण जी भ्रमित हुए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेका। ये वही लक्ष्मण जीव हैं। तो जीव भ्रमित हो सकता है माया के कारण, इसलिए लक्ष्मण जी को अलग रखा, लक्ष्मण जी दूर रहे, तब राम ने ये लीला रची। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। जीव और ब्रह्म की दृष्टि से भगवान ने लीला करी, लेकिन इस लीला के अंतर्गत एक लौकिक संदेश भी है जो मैं आपको देना चाहता हूं। एक
सांसारिक जीवन का संदेश छुपा हुआ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और सांसारिक जीवन का संदेश यह है कि भगवान राम ने लक्ष्मण से, अपने सबसे विश्वसनीय भाई से यह बात छुपाई। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि मां सीता के ऊपर संदेह हुआ, अयोध्या वासियों को संदेह हुआ। उसका परिणाम यह निकला कि सीता को त्यागना पड़ा भगवान राम को, मां सीता को वनवास भेजना पड़ा। इस पूरे प्रकरण पर अगर गौर करें और विचार करें, अगर अपने लक्ष्मण से यह बात नहीं छुपाई होती, लक्ष्मण जी अगर इसके साक्षी होते, तो शायद अयोध्या का धोबी कांड वाला बवाल नहीं होता। इसलिए सामान्य जीव के लिए एक संदेश है, सामान्य जीवन के लिए एक संदेश है कि चाहे कोई कितनी भी गुप्त बात हो, पर अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने विश्वसनीय से अगर आप छुपाएंगे अगर कोई बात, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। इसलिए विश्वास परिवार के साथ होना चाहिए। और विश्वास का मतलब ये कि हम अपनी हर बात अपने परिवार में किसी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ, लेकिन किसी के साथ अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ये लौकिक बात भी मैंने आपके सामने रखी। आध्यात्मिक बात यह कि लक्ष्मण जीव हैं, राम ब्रह्म हैं, इसलिए माया की बात छुपानी भगवान को आवश्यक थी। तो ये गोस्वामी जी के प्रसंगों की बड़ी विशेषता है। वो लौकिक संदेश भी देते हैं, अध्यात्म की बात भी करते हैं। उनके हर शब्द और हर प्रसंग के अंदर बड़ी गूढ़ता छुपी हुई है। आवश्यकता है समझने की। बातें बहुत सारी, लेकिन समय हो रहा है। आज इतना ही। आगे की बातें हम और आगे बढ़ाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।